कौमी असम्बली ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स फराहमी की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स ना देने की कायमा कमेटी की सिफारिश मंजूर कर ली। वजीर कानून ने फंड्स के मुताल्लिक ज़िमनी डिमांड पेश की, जो ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की फराहमी का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इलेक्शन फंड्स की समरी कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला किया गया। पंजाब इलेक्शन के फंड्स के मुताल्लिक कायमा कमेटी खजाना का इजलास भी हुआ। कमेटी ने करार दिया कि स्टेट बैंक बराह रास्त रकम जारी नहीं कर सकता, मामला कौमी असम्बली में लेकर जाना जरूरी है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पैसे मुख्तस कर दिए, लेकिन इजरा का इख्तियार हमारे पास नहीं, इजाजत वजारत खजाना देगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का फंड्स जारी न करना हुक्म अदूली है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। मौजूदा हुक्मरानों का अदालत के हाथों नाअहली का शौक पूरा किया जाए। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि लोगों को हक के राय दही से रोक दे। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन के अखराजात रोकने का पार्लियामान को कोई इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए यकसू है, हुकूमत संजीदा नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुकर्ररा करदा हदूद में हो सकते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन के मुताबिक इजाफी अखराजात का मुकम्मल इख्तियार कौमी असम्बली के पास है। किसी शख्स की अना की तस्कीन के लिए अलग अलग इंतखाबात नहीं हो सकते। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता दिनों में मुत्तफ़िका करारदादें मंजूर की। सोमोटो के जरिए शुरू होने वाले मुकदमे में 4 जजों ने पटिशन खारिज की। 3 जज साहिबान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बनाकर पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुआशी और सिक्योरिटी हालात पर इंतखाबात अक्टूबर में कराने का ऐलान किया। कौमी असम्बली ने भी वफाक को मजबूत करने के लिए एक साथ इलेक्शन का पाबंद किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने निगरान हुकूमत को हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि 90 दिन बाद निगरान हुकूमत की कोई आईनी हैसियत नहीं, उसका हर इक़दाम गैर आईनी होगा। निगरान हुकूमत किसी और एजेंडे पर आई हुई है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है, जहां नवाज शरीफ से वादा किया गया था। पंजाब की निगरान हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमतों ने नहीं की। निगरान वज़ीर आला पंजाब को काम से रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पटिशन दायर। दरख्वास्त साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि निगरान हुकूमत 90 दिन के मैंडेट में पंजाब में इलेक्शन कराने में नाकाम हो गई। अदालत निगरान वज़ीर आला पंजाब को अदालती फैसले तक काम से रोकने का हुक्म दे। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स नुमाइंदगान का सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के हुक्म इम्तना पर एतराज़। वकला का कल मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। वकला रहनुमा कहते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट पर हुक्म इम्तना आने पर एतराज़ करते हैं। अगर पार्लियामेंट के एक्ट पर हुक्म इम्तना वापस नहीं लिया जाता तो मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस और तहरीकें चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं, रियासत मुतासर हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिंध जज नहीं है। इस वक्त मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है। स्टेट बैंक भी खुद मुख्तार इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड फराहम का गैर आइनी हुक्म दिया। पार्लियामेंट सब इदारों की माँ है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में तब्दीली का इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की शर्त पूरी होने के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर महदूद थे। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से फिर $2 अरब दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को $1 अरब दिए, जिसके बाद IMF की एक शर्त पूरी हो गई। मुल्क एक बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान को $3 अरब का आसान शराइत पर कर्जा मिला था। पीटीआई हुकूमत ने $3 अरब अपने लोगों को बांट दिए। पैसे किन लोगों को दिए गए, वजारत खजाना इसकी तफसीलात फराहम करे। इमरान खान जिनसे माल पकड़ता था उन तमाम लोगों की तफसीलात सामने आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजारत खजाना को मामले पर रिपोर्ट पेश करने का कह दिया। अदालती हुक्म के खिलाफ रेड जोन में दाखिला। इमरान खान के खिलाफ जल्द कार्रवाई की दरख्वास्त। हुकूमत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस की जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़िश्ता समाअत 2 दिसंबर 2022 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की।
5 माह गुजरने के बावजूद केस दोबारा मुकर्रर न हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज भी न हो सका। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास शुरू होते ही कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म के लिए जोड़ तोड़ जारी। सदर बैरिस्टर सुल्तान ने इमरान खान से बगावत कर दी। बैरिस्टर सुल्तान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर चौधरी रशीद को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार की हिमायत कर दी। चौधरी रशीद की नून लीग के रहनुमाओं से भी मुलाकात। इमरान खान की तरफ से भेजा गया वफ्द भी पार्टी को यकजा रखने में नाकाम। असद कैसर ने ताज़ा सूरत हाल से इमरान खान को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट को जारी इजाफी फंड्स का तनाज़ा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने तफसीलात फरहमी के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिख दिया। कहा कि 199.9 मिलियन रुपए बजट में मंजूर थे, 750 मिलियन कैसे फराहम किए गए? किसी इजलास में इजाफी ग्रांट की फरहमी का तज़किरा क्यों नहीं किया गया? शाह गुलाम कादिर कहते हैं कि तनवीर इलियास ने एक साल में 62 अरब के सीक्रेट फंड्स खर्च किए। तरक्याती बजट में 100 अरब का घपला भी किया। तहकीकात की जाए। शिबली फराज की अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात देने और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील को तमाम केसेस की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। ATC ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में असद उमर, असद कैसर, शिबली फराज, आजम सवाती और दीगर की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। रहनुमा PTI शानदाना गुलजार की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार को मखसूस नशिस्त पर दोबारा हलफ उठाने की इजाजत दे दी। रोहेला हामिद को नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालादम। रातों रात बिल मंजूर हो जाते हैं, जिसके लिए बिल पास होने चाहिए वो होते ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के तोशाखाना रिकॉर्ड से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर 1990 तक का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदालत ने कहा रियासती असासे का रिकॉर्ड ना होने का सुनकर सदमा हुआ। डैम फंड पर चीफ जस्टिस का इख्तियार खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अकाउंट टाइटल से चीफ जस्टिस का नाम हटाने की भी इस्तदा। हतमी फैसले तक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड पर इख्तियार को मुअत्तल करने की भी अपील। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से पूछा जाए किस हैसियत में अदलिया को गैर मुतलका काम में मुलव्विस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए फातह खानी और दुआए मग़फ़रत की। कहा मुफ्ती अब्दुल शकूर हकीकी मायनों में मुखलिस वर्कर और मिलनसार इंसान थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुफ्ती अब्दुल शकूर की रहलत हमारी जमात का नहीं, इस मुल्क का नुकसान है। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, फर्जंदाने इस्लाम को लैलतुल क़द्र की तलाश। माह सियाम की 27वीं रात मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। कई मसाजिद में तकमील कुरान की महाफिल। अहले ईमान आज सारी रात खुसूसी इबादत के साथ अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। ख़वातीन घरों में इबादत करेंगी। सिंध हुकूमत ने कल तालीमी 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। शब कदर की अहमियत और इबादत के मौजू पर बातचीत। कारी खालिद काज़मी ने तलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। हाफिज सरछत नक्शबंदी और मोहम्मद साद ने हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। मुमताज़ मेज़बान जुनैद इकबाल, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम, अल्लामा जुल्फ़िकार मुस्तफ़ा और ऐनुल हक बगदादी की भी शिरकत। मुल्क की तारीख की पहली और मुनफरद मुफ्त आटा स्कीम खत्म हो गई। पंजाब में लाखों शहरियों ने मुफ्त आटे की सहूलत से फायदा उठाया। 53 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज से 3 करोड़ 10 लाख खानदान मुस्तफीद हुए। आखिरी रोज मुफ्त आटे के 27.5 लाख थैले तकसीम किए गए। स्कीम पाए तकमील तक पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी का इजहार इत्मीनान। ईद उल फितर में सिर्फ चंद दिन रह गए। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। खवातीन का ज्यादा वक्त बाजारों में गुजरने लगा। किसी को मैचिंग जूती की तलाश तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हैंड बैग के लिए परेशान। बच्चे वाले दिन से अपनी तमाम फरमाइशें पूरी कराने में मसरूफ। शहरी कहते हैं कि महंगाई कुव्वत इस्तिताअत से बढ़ चुकी, मगर बच्चों की खुशियों का भी देखना है।
कराची में शहरियों को सफरी सहूलियात देने के लिए मजीद इकदाम। सिंध हुकूमत ने 300 डीजल हाइब्रिड बसें चलाने का मंसूबा तैयार कर लिया। वफाक से ताउन तलब डीजल हाइब्रिड बसें शहर कायद के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। PC1 वजारत मनसूबा बंदी को इरसाल कर दिया गया।